Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Poddar Management Training Institute, Twatika. Students, today we shall teach about the types of intelligence by Gardner. सबसे पहले आपका इनसे परिचय करवाता हूँ। ये प्रस्तुत चित्र हावर्ड गार्डनर का है। इनका जन्म 11 जुलाई 1943 को अमेरिका में हुआ। ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है विभिन्न तरह के सिद्धांतों का निर्माण किया और कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी पर इन्होंने कार्य किया। अब है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। हावर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस, इन्होंने एक शयन करते हुए बालक की तस्वीर प्रयोगशाला में जहाँ पर ये कार्यरत थे वहाँ पर इन्होंने लगा रखी थी और इन्होंने अपनी थ्योरेटिकल ऑफ द साइकोलॉजी बुक में इन्होंने लिखा था कि ये सोते समय भी हमारा मस्तिष्क इस प्रकार से कार्य करता है। जो विभिन्न कौशलों के धनी और बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वो इस प्रकार से उनका मस्तिष्क कार्य करता रहता है। सबसे पहले बहुबुद्धि का अर्थ जो है हम जानेंगे। लोगों एवं उनके विभिन्न प्रकार की नैतिकताओं, कौशलों का अनुभव, जैसे भाषाई, अंतर्वैयक्तिक, दैहिक, इंद्रियगत, संगीत आदि, इसको बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा है। जिसे गार्डनर ने 1983 में इसका प्रतिपादन किया। का मतलब है कि इनका कहने का तात्पर्य था कि ये सब कौशल किसी व्यक्ति के अंदर हो। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे कौशल एक ही व्यक्ति में मिलेंगे, लेकिन कई कौशल कुछ व्यक्तियों में मिलते हैं। कई संगीतज्ञ होते हैं, कई जो हैं खिलाड़ी होते हैं, कई लेखक होते हैं, कई चिकित्सक होते हैं, कई इंजीनियर होते हैं। तो पृथक पृथक जो है इन्होंने सिद्धांत दिया अपना कि जो है बहुविध प्रकार के धनी होते हैं। इनमें बहु प्रतिभाएँ बहुत सारी होती हैं और ये अलग अलग प्रतिभाओं के धनी इनको कहा जा सकता है। गार्डनर ने 1983 में इसका प्रतिपादन किया था। अब इसकी परिभाषाएं भी दी गई। विद्यार्थियों, दो परिभाषाएं मुख्य रूप से निकलकर सामने आई। पहले स्टैनफोर्ड ने कहा, बहुबुद्धि 2 या 3 योग्यताओं का योग है। बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आलोचनाओं की योग्यता की क्षमता होती है। कहने का तात्पर्य है कि 2 या 3 योग्यताओं, वही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, जिसको हम बहुबुद्धि यौगिक कह सकते हैं। इसमें तर्क कि किसी भी बात का सही पक्ष रखने के लिए, निर्णय, एक त्वरित निर्णय लेने की शक्ति, और आलोचना, एक व्यक्ति की हम किस समय क्या अच्छाई देखते हैं, क्या बुराई देखते हैं, इसका निर्णय वह व्यक्ति त्वरित तरीके से ले सकता है। फिर विनेट और टर्मन ने कहा कि बहुबुद्धि का एक अखंड और अविभाज्य इकाई है, जो विभिन्न मानसिक योग्यताओं का एक इकाई के रूप में कार्य करता है। यानी मस्तिष्क एक है और अखंड विभाज्य है। इसकी विभाज्य इकाइयाँ तो है, लेकिन ये एक ही खंड में निवास करती हैं, एक इकाई के रूप में काम करती हैं। जब बुद्धिमान व्यक्ति कार्य करता है तो उसका कार्य करने का तरीका, उसके कार्य करने का प्रकार पृथक होता है, जो अन्य व्यक्तियों से सामान्य नहीं होता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस टाइप बाय द गार्डनर, इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि की बात की है। आज हम बहुबुद्धि 7 प्रकार की होती है और कैसे होती है, क्यों होती है, इसके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाष्य बुद्धि होती है। भाष्य बुद्धि का तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो शब्दों को समझ जाते हैं, इच्छा के अनुसार उनका प्रयुक्त करते हैं, व्याकरण का सही प्रयोग करना जानते हैं, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में त्वरित और दक्ष होते हैं, उच्च शब्दकोश होता है,
बातचीत की कला में निपुण होते हैं। किसी प्रकार का कोई उत्तर अगर दिया जाना हो, किसी स्थिति विपरीत स्थिति में अगर सकारात्मक पॉजिटिव रहकर बोलना हो तो वो उसकी कला होती है। ऐसे उपलब्धि वाले बालक लेखन कार्य में, पत्रकारिता में, ऐसे संवाद कार्य में या अभिनेता, इस प्रकार के कार्यों में उनका भविष्य रहता है। ये भाषा कौशल वाले ये व्यक्ति होते हैं। दूसरा होता है देशिक बुद्धि के बारे में हम बात करेंगे। देशिक बुद्धि का तात्पर्य है कि वह बुद्धि दर्शन को उद्दीपक तुरंत पकड़कर उसे आत्मसात करने में मदद करती है। यानी किसी के द्वारा कोई ज्ञान अगर बताया जा रहा हो, अगर किसी के द्वारा किसी प्रकार का कोई अधिगम करवा रहा हो, किसी के द्वारा कंप्यूटर का ज्ञान करवाया जा रहा हो, तो उसको तुरंत कैचिंग जो पावर है उनकी, इसमें स्पेशलिटी होती है। ऐसे बालक तुरंत ज्ञान ग्रहण करते हैं और ऐसे बालकों का अधिगम जो है विभिन्न तरह के चित्र बना लेते हैं। आप अगर उनको कोलाज के लिए कहें, डिजाइनिंग के लिए कहें, रोज आर्ट के लिए कहें, स्केचिंग के लिए कहें, तो इस प्रकार के बालक ऐसे कार्यों में रुचि लेंगे बजाय अध्ययन के, और वह इन कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से आपको करके दिखाएंगे। ऐसे देशिक बुद्धि वाले व्यक्ति भविष्य में चित्रकार हो सकते हैं, डिजाइनर हो सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, मूर्तिकार हो सकते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं। इस प्रकार से ये उनका जो है भविष्य में इस प्रकार की बहुबुद्धि वाले व्यक्ति या बालक जो होते हैं उनका अपना भविष्य इन कार्यों में रहता है। अब तीसरा है संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि, जैसा कि शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसे बालक जो कक्ष में गतिविधि दिन के अलावा और गतिविधि, कविताएं, ध्वनियाँ, लय, ताल, संगीत आयोजनों में रुचि, और वो बजाने में जो है वादन में निपुण हो जाना जल्दी, किसी जैसे तबला है, हारमोनियम है, कीबोर्ड है, इनको तत्वरित तरीके से सीख लेते हैं और उनमें ये संगीतात्मक बुद्धि का जो है पूर्व आत्मसात रहता है। ऐसे जो बुद्धि वाले बालक होते हैं वो वादक होते हैं, गायक कलाकार हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं। कवि भी क्या है कि संगीतात्मक बुद्धि के अंतर्गत ही आते हैं। ये विभिन्न तरह के शब्दों का सही संवेग करके और शब्दों का सही ठीक चयन करके ये व्यक्ति के सामने कविताएं जो भिन्न तरह की विभिन्न आधारों पर और विभिन्न विषयों के ऊपर कविताएं बनाकर प्रस्तुत करते हैं। कई बालकों को मैंने ऐसे देखा है कि जो 4 पंक्तियाँ खुद लिखना जानते हैं, कुछ कविता खुद लिखना जानते हैं। कुछ ऐसे बालकों को मैंने देखा है जो स्वयं डायरी लिखते हैं, दैनंदिनी लिखते हैं, उसमें प्रतिदिन होने वाली घटनाओं को का विवरण लिखते हैं। ऐसे शब्दों को लिखते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना, शब्दों का उनका शब्दकोश का उनका संग्रहण करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो बालक होते हैं वो भविष्य में जाकर कवि, कलाकार, वादक या गायक होते हैं। आगे है तार्किक या गणितिकी। तार्किक या गणितिकी की बात करें तो ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति समस्याओं का समाधान पाने में तुरंत त्वरित, किसी भी समस्या का समाधान अगर नहीं मिल रहा हो और अगर इनके पास सारी समस्याओं के समाधान के तरीके होते हैं, ये तर्क देने में माहिर होते हैं, ये चिंतन करते हैं और वैज्ञानिक खोज करने में ये माहिर होते हैं। बैंक वर्कर, डॉक्टर, वकील, ये सब तार्किक गणितीय जो बुद्धि के ही उदाहरण माने गए हैं कि इस प्रकार के जो समस्याओं का समाधान खोज ले त्वरित तरीके से। विद्यार्थी कई आपने ऐसे कक्षाओं में देखे होंगे जो विभिन्न तरह के तर्क देते हैं, कार्यों को जो है कार्यों के विभिन्न कार्यों में वो तर्क प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं
वे विभिन्न तरह की खोज करने की कोशिश करते हैं, कई प्रयोगशालाओं में अपना समय बिताते हैं और वो किसी तरह का कोई प्रयोग करना चाहते हैं। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं बालकों में, ये तार्किक गणित के लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। अब पांचवा है शारीरिक गति। शारीरिक गति का तात्पर्य है कि शरीर की गति से, शरीर की गति इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति बालक अत्यधिक कार्य में कुशल, किसी कार्य को करने को लिए कहो तो तुरंत तैयार हो जाते हैं, हाव भाव से संप्रेषण कर लेते हैं, प्रभावी रूप से कर लेते हैं, जैसे सांकेतिक भाषा में बात करते हैं, जैसे नाटक में, प्रदर्शन में, कला में, भ्रमण में, खेल कूद में ये व्यक्ति दक्ष होते हैं। नृत्य, खेल, भ्रमण, प्रदर्शन के माध्यम से अधिगम करवाया जाए तो एक गुणात्मक रूप से जल्दी सीख पाएंगे, क्योंकि अधिगम करवाने का सिर्फ एक तरीका पुस्तक की ही माध्यम नहीं होता है। मैंने ये अनुभव किया है, व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव किया है कि जो है शैक्षिक भ्रमण करवाए जाते हैं, खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं। इनके पीछे करवाने के उद्देश्य क्या है? इनके पीछे आयोजन करवाने का उद्देश्य यही है कि बालक अधिक से अधिक अधिगम कर सकें। शैक्षणिक भ्रमण का अधिगम इतिहास का अगर अध्यापक कोई करवाता है और वह प्रत्यक्ष रूप से ले जाकर किसी किले को दिखाता है कि ये किला है, इसमें इस प्रकार की व्यवस्था है, जैसे कि जयपुर के अंदर अगर दिखाना चाहता है, जयगढ़ जो है किले का उसने भ्रमण करवाया शिक्षक ने, इतिहास के शिक्षक ने, और उसके बारे में विस्तार से बताया तो विद्यार्थी ने ज़्यादा ज्ञान ग्रहण किया। तो व्यक्तिगत स्थान पर ले जाकर यदि इस प्रकार से भ्रमण करवाया जाए तो ये शारीरिक गतिज वाले व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है कि गार्डनर के अनुसार कि ये बहुत तेज़ी से अधिगम करते हैं, गुणात्मक रूप का अपना दोगुनी रफ्तार से, मतलब इनकी गति जो अधिगम की होती है वो दोगुनी हो जाती है। ऐसे में नृत्य करने वाले, नाटक करने वाले, व्यायाम करने वाले, खेल कूद वाले खिलाड़ी इसमें आते हैं। इस प्रकार के मानसिक क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। अब अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य जैसे कि जीवन की योजनाओं का ये जो है एक योजनाएं बनाते हैं और विभिन्न तरह की परामर्श देने का ये कार्य करते हैं। इसमें मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं। इनकी ये आंतरिक विशेषताएं होती है कि परामर्शदाता जो किसी को उचित सलाह देते हैं, मनोविज्ञानकर्ता जो मनोविज्ञान जैसे विषय का अगर ज्ञाता हो तो वो व्यवहार कुशल तो स्वयं अपने आप हो ही जाता है। वह अपने व्यवहार से जो है बालकों को अधिगम करवाएगा, अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से वह अध्ययन करवाएगा, इसलिए वह भावी शिक्षक भी बन सकता है, जो है दूसरे को परामर्श देने वाला भी व्यक्ति बन सकता है। सातवां है प्रकृतिवादी। ऐसे बुद्धिवान व्यक्ति जो होते हैं वो बुद्धि वाले व्यक्ति पर्यावरणविद बनते हैं, प्रकृतिवादी होते हैं, पर्यावरण में रहना उनको पसंद है, स्वच्छ हवा और स्वच्छ स्थान पर वो रहना पसंद करते हैं। तो इनके ये प्रारंभ के लक्षण ही जो हमें ये दिखाते हैं और ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये व्यक्ति भविष्य में जाकर इस प्रकार का कार्य करेंगे। अगले बुद्धि सिद्धांत के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।